पूरे विश्व भर में मनाई जा रही महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती के द्विवार्षिक समारोह का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर हमीरपुर के आर्य समाज मंदिर में हवन करके समारोह का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत आर्य समाज के स्वयंसेवकों और डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्राओं व अध्यापकों ने हमीरपुर बाजार में शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के स्कूल बैंड ने गांधी चौक पर अपनी प्रस्तुति भी दी। शोभा यात्रा के दौरान आर्य समाज से जुड़े अनुयायियों ने शोभा रथ में विभिन्न बैनरों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। आर्य समाज मंदिर में आयोजित हो रहे वार्षिक समारोह के दौरान आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान ज्ञान गंगा का प्रवचन भी देंगे। इस दौरान आचार्य शैलेश मुनि, संगीता आर्य और बीरी सिंह आर्य विशेष रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए गए मार्गों का व्याख्यान करेंगे। आर्य समाज संस्थान हमीरपुर के योगनंदा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती की द्विवार्षिक जयंती ज्ञान गंगा पर्व के रूप में मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि आर्य समाज हमीरपुर के द्वारा इसी के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद ने समाज को अंधविश्वास, पाखंड को दूर करने के अलावा जाति प्रथा को खत्म करना, सती प्रथा को खत्म करने तथा कन्या की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की 200वीं जयंती जो कि पूरे विश्व में 2 वर्ष के लिए मनाई जा रही है ज्ञान गंगा पर्व के रूप में, उसकी निरंतरता में आज आर्य समाज हमीरपुर का ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है 8 नवंबर से 10 नवंबर तक। और उसके उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा उपकार इस समाज पे रहा है। अंधविश्वास, पाखंड को दूर करना, जाति प्रथा को खत्म करना, सती प्रथा को बंद करवाना, शिक्षा, कन्याओं की शिक्षाओं में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। उनका कहना था कि कन्याओं को शिक्षा देना अति आवश्यक है। कन्या एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुल का कल्याण करती है। इसी तरह से महर्षि दयानंद ने संसार पे बहुत सारे उपकार किए हैं। उनका सबसे ज्यादा जो बल था वो था सत्य के ऊपर। हमें सत्य पे चलना है और हमें वेद धर्म जो है, हमारा वैदिक धर्म है, उसमें जो 4 वेद हैं, उसमें जो परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, उसमें जो हमारा संविधान बना है, उसको हमने पूरी तरह से लागू करना है। और क्योंकि हमें ये मानुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम मरण जन्म के चक्कर से छूट के प्रभु के शरण में जा सके, इसलिए आर्य समाज ये करता है। आज हमारा यज्ञ के साथ ये और ओम का ध्वजारोहण के साथ हमारा ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ और ये कार्यक्रम 3 दिन तक निरंतर चलेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज समाज में इतनी भ्रांतियां फैली हैं, इतना पखंड फैला है, इतना अंधविश्वास फैल गया है कि हम लोग सब परेशान हो गए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो आप कोई सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, टेलीविजन खोल के देख लीजिए, निरंतर कुछ ना कुछ इस तरह का प्रचार किया जा रहा है जिससे हमारा समाज जो है वो बंट रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, उसकी बहुत हानि हो रही है, क्योंकि उसमें हमें पखंड सिखाया जा रहा है। जबकि एक ईश्वर है और ईश्वर का नाम ओम है। और पूरी दुनिया में अब तो ये वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि देयर इज वन अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स एंड दैट इज गॉड। और गॉड का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम वेदों में अगर कहा गया है तो वो ओम कहा गया है। वो वेदों में बार बार आता है, ओम क्रतो समर्थ, ओम खम ब्रह्मा। तो ये ओम ईश्वर का नाम है। तो हम सबको कहते हैं कि ये धर्म हमारा जो वैदिक धर्म है, ये कोई हिंदू मुस्लिम इससे अलग अलग नहीं है, ये सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और वेद का सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ा शब्द उसमें अगर आता है तो वह आता है मनुर्भव, के हे मनुष्य तू मनुष्य बन। आज हम इतना विकास कर रहे हैं लेकिन मनुष्यता के नाम से हम गिरते जा रहे हैं। आर्य समाज का यही उद्देश्य है कि हम मनुष्य को पुनः मनुष्य बनाएं ताकि उसका जीवन ये सफल हो।